हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं दर्द भरी कहानियों के किरदार हैं। किसी की कहानी में ज़्यादा दर्द है तो किसी की कहानी में कम। यानी दर्द हम सब की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन स्थितियाँ तब ज़्यादा चिंताजनक हो जाती हैं जब हम दर्द की स्थिति में लगातार बने रहते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने दर्द को दवा कैसे बनाएं, यानी हाउ टू टर्न योर पेन इनटू पावर। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये तय कर लें कि आप दर्द की स्थिति से उबरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं और उसे एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी भी तरह का दर्द है और आप उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दर्द महसूस करते हैं जो सबका यूनिक हो सकता है खराब रिश्ते हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, करियर में हमने असफलताएं देखी होती हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, और भी तमाम तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें तकलीफ़ देती हैं, दर्द देती हैं। और पिछले 2 साल के कोरोना काल में तो हमने बहुत कुछ दर्द सहन किया है, बहुत से लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो इस तरह के दर्द में लगातार बने रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए ज़रूरत है कि दर्द वो अतीत का हिस्सा है, वो पास्ट है, उसे पास्ट में रहने देना और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में मूव ऑन करना बेहद ज़रूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने दर्द को दवा के रूप में इस्तेमाल करने लगें। दोस्तों, सुनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि दर्द की स्थिति में हम जब कुछ महसूस करते हैं तो हमारे आसपास के लोग या हम खुद भी कई बार उस स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, और हमारे अपने भी ये कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में आप ना रहो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, किसी भी तरह का दर्द आपको अगर महसूस हो रहा है, आप दर्द की स्थिति में हैं, तो लेट योर सेल्फ फील, यानी आप महसूस करिए। जो भी दर्द आपका है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपकी वर्तमान परिस्थिति है, तो उस दर्द को आप महसूस करिए। जितने भी हैवी इमोशंस हैं वो सब आपके ज़िंदगी का पार्ट है। आपने जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस अपने पास्ट लाइफ में किया है वो उसी का परिणाम है। तो आपको थोड़े उस दर्द को महसूस करना भी ज़रूरी है। देखिए, ये इंसान होने की निशानी है। अगर हमें दर्द महसूस हो रहा है, इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग है। तो अगर दर्द महसूस हो रहा है तो उन इमोशंस को देखिए, महसूस करिए। कई बार बहुत तेज़ रोना आ सकता है, कई बार आप कुछ दिन या कुछ लंबे टाइम तक आप उदास रहना पसंद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप बार बार रो रहे हों या चीख रहे हों, या कुछ ऐसी स्थिति हो जो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो। ये बहुत आम बात है दोस्तों। लोग अक्सर इस बात को गलती करते हैं कि भाई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, रोना तो बहुत कायरता की निशानी है। दोस्तों, रोना कायरता की निशानी नहीं है, ये नेचुरल इमोशन है, ये बहुत ही वास्तविक है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर रोना आ रहा है तो अपने आप को रोने दीजिए। आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करेगी, आपको खुद बताएगी कि नाउ इट्स इनफ। तो आप जो महसूस कर रहे हैं वो महसूस करिए। तो पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है, आप जो महसूस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। वो क्या? अपने आप को बुरा महसूस नहीं कराना है, यानी रिफ्यूज़ टू फील बैड। आप जो भी पास्ट का आपका एक्सपीरियंस है, जो भी दर्द है, उसमें आप अपने आप को दोष ना दें। यानी हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, या हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। यानी कि आई डोंट डिज़र्व दिस, है ना, आई कांट डू दिस। तो इस तरह की चीज़ें जब हम खुद के साथ बार बार अपने माइंड को रिपीट करके सुनाते हैं तो हम खुद को कम आंकते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप बुरा महसूस करना बंद करिए। जो स्थिति है उसको साक्ष्य भाव से आप देखिए, कि अपने इमोशंस को देखिए, किस तरह के इमोशन आ रहे हैं, आप उस वक्त कैसी स्थिति में थे, वर्तमान में उस स्थिति का क्या असर आप पर हो रहा है। यानी जो कुछ भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को तटस्थ रख लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में नहीं जाएंगे, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो मेंटल हेल्थ को आपको सफ़र नहीं करने देना है। बाकी इमोशंस लाइफ का पार्ट हैं। तो 2 चीज़ों को आपको कभी भी भागना नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको महसूस करिए, बट महसूस करते समय आप सजग रहिए कि आप ख़राब महसूस नहीं करेंगे।
और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपने आप को दोष नहीं देना है, यानी जो भी परिस्थितियां थी, कहीं ना कहीं रिश्ते आसपास होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, या जो कुछ भी हो, हमारे अलावा भी लोग उस कहानी में, हमारे जो पास्ट की लाइफ है उसमें हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो आप अकेले अपने आप को दोष ना दें। वो परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं या कारण तमाम हो सकते हैं। खुद को दोष देने से आप पास्ट लाइफ को रिपेयर नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कई बार हम खुद को दोष देते हैं, अरे ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या मैंने ऐसा कर दिया होता तो ये स्थिति सुधर जाती। क्या हम पास्ट के बारे में ऐसा सोच सोच कर उसे सुधार सकते हैं? क्या हम पास्ट में जाकर उसे इरेज करके रीराइट कर सकते हैं? नहीं ना। तो हम क्या कर सकते हैं? थर्ड स्टेप आता है, जब हम इरेज करके रीराइट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? रीथिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने आप के बारे में दोबारा सोचना शुरू करिए। और सोचना क्या है? सोचना यही है कि आप अपने थॉट्स में नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देंगे। यानी दर्द जो कुछ भी है उसे महसूस करना एक बात है, लेकिन वो डोमिनेट जब करने लग जाता है आपकी लाइफ को, तो फिर पेनफुल सिचुएशन बहुत लंबी हो जाती है। तो दर्द को डोमिनेट नहीं करने देना है। अपने आप के बारे में सोचिए, आप उन घटनाओं को लेकर या उन दर्द भरी परिस्थितियों को लेकर किस तरह से सोचते हैं, वो आपको चेक करना है। यानी रीथिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप के बारे में दोबारा सोचिए। क्या सोचना है दोबारा? कि उस परिस्थिति में नेगेटिव कुछ भी है उसे प्रेजेंट में नहीं लाना है। क्योंकि हम कई बार पास्ट की जो भी रिग्रेट हमारे मन में रह जाते हैं, या कुछ ऐसी रिवेंज वाली फीलिंग पास्ट की, वो हमारे प्रेजेंट पर बहुत असर डालती हैं कि ऐसा क्यों किया किसी ने मेरे साथ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं करने देना, यानी पेन को डोमिनेटिंग सिचुएशन में आपको नहीं लाना है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है, ये तो होगी, लेकिन आपको मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की वो हानिकारक है। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट को आप खोते चले जाएंगे। और अगर प्रेजेंट पर आपने फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए चैलेंजेस सामने और ज़्यादा आ सकते हैं। तो पहला काम जो सुधारने के लिए, खुद की स्थिति को सुधारने के लिए या दर्द को दवा बनाने के लिए जो करना है वो ये कि नेगेटिव सिचुएशन को हावी नहीं होने देना है, नेगेटिव इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, अपने दर्द को डोमिनेट नहीं करने देना है। अब बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे दर्द को हम पावर में, यानी दवा में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हील करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और हील हम बाहर से नहीं होते हैं, हम अंदर से हील होते हैं। और हील करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप दूसरों की मदद करिए, हेल्प अदर्स। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो अपने आप को भी आप हील कर रहे होते हैं। और सबसे आसान तरीका है खुद को एनर्जाइज करने का, खुद को अच्छा महसूस कराने का। अगर आप ये डिसाइड करेंगे ना कि मुझे अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला यही एक एक्शन है जो आपको अपने आप को हील करने के लिए करना है, और वो ये कि दूसरों की मदद करिए। आप जैसी परिस्थितियों में और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या वो छोटी छोटी मदद आप उन लोगों की करिए जिनसे आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। और जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और वो जो सुकून है वो आपको हील करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जब हेल्प करेंगे किसी की, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ऐड होता चला जाएगा। यानी आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि आप कुछ अच्छा करने के लिए कैपेबल हैं। तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि अब मुझे अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करना है। और वो डिसाइड करने के लिए आपको चॉइस करनी है कि आप अपनी स्टोरी को, यानी अपनी जो भी आपकी कहानी है, जो भी दर्द भरी दास्तान है, उसको सिर्फ एक दर्द भरी कहानी बने रहने देना है, या फिर वो एक एम्पावरिंग स्टोरी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसकी चॉइस आपके पास है। दोस्तों, आपने सुना है ना कि एवरीबडी सल्यूट्स द राइजिंग सन। आपके दर्द को दुनिया नहीं जानना चाहती है। किसी के भी दर्द के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता है, ये सच है। लोग दर्द से आगे बढ़ने वालों को अपना आइडियल मानते हैं। तो आप भी अपने दर्द को पीछे छोड़िए, और अपनी स्टोरी में दर्द को आपने ओवरकम कैसे किया, दर्द से आपने किस तरह से बाहर निकले और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ऐसी कोई स्टोरी हो जो आपको भी प्रेरित करे और दूसरों को भी वो स्टोरी प्रेरित कर सके, ऐसा कुछ आप सोचिए। चॉइस आपके पास है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो अक्सर ये भी सुनने में आता है कि ज़िंदगी ने हमें तो कोई चॉइस ही नहीं दी। दोस्तों, जब हम ये बोल रहे होते हैं ना कि हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है,
तो ये भी अपने आप में एक चॉइस है। ये कहना कि कोई चॉइस नहीं है, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी स्टोरी में किस तरह से दर्द भरी दास्तान में बने रहना है या फिर आपको एक एम्पावरिंग स्टोरी लोगों को सुनानी है। तो अपनी स्टोरी टेलर आप खुद बनिए कि आपकी स्टोरी क्या है। दोस्तों, दर्द ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसे आप ना डिलीट कर सकते हैं, ना पास्ट में जाके आप इरेज कर सकते हैं। आप सिर्फ मूव ऑन कर सकते हैं, यानी खुद को हील कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ एक्शंस हैं जिनका आपको एक्शन में आपको एक्टिव होना है कि इन एक्शंस को अपने ज़िंदगी में शामिल करके मैं पेन को पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दोस्तों, पार्ट 2 में मैं वो एक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक एक स्टेप जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, जाने से पहले मेरी कविता की 2 लाइनें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिनको सुनकर आपको लगेगा कि दर्द बांटने का ये भी एक तरीका हो सकता है। तुम अकेले हो तो किसी का सहारा बनो, तुम अकेले हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें भी कोई साथ मिल जाएगा। किसी टूटते हुए को लगा कर गले जोड़ दो, किसी टूटते हुए को लगा कर गले जोड़ दो, तुम्हारा भी कुछ टूटा हुआ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको इस वीडियो के बाद 2 मेरे जो वीडियो हैं, हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ और हाउ टू मेक पीस विद रियलिटी, ये दोनों वीडियोस आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि दर्द की स्थिति में हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी वर्तमान परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जो मेरे पिछले दोनों वीडियो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियो देखें और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ मैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।